दोस्तों बात करेंगे राफेल की। ये वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। आप सभी को बताया गया है कि राफेल दुनिया का सबसे घातक विमान है, लेकिन जरा सोचिए, अगर 2026 में एक काल्पनिक युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या पाकिस्तान का J-10C भारत के इस अपराजय राफेल को चुनौती दे पाएगा? क्या वाकई कोई तकनीक राफेल को आसमान से गिरा सकती है? यह कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, युद्ध की रणनीति और मॉडर्न एयर कॉम्बैट के एक नए युग के बारे में। आज हम राफेल के उन 5 गुप्त टेक्निकल फीचर का विश्लेषण करेंगे जो इसे दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से मीलों आगे रखता है, और जानेंगे कि क्या इसे सच में कभी मार गिराया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओमनी रोल क्षमता की। आपने अक्सर सुना होगा कि फाइटर जेट्स मल्टी रोल होते हैं। इसका मतलब है एक विमान जो अलग अलग मिशन कर सकता है, लेकिन आमतौर पर एक बार में एक ही काम। लेकिन राफेल ओमनी रोल है। इसका मतलब है एक ही मिशन के दौरान एक ही उड़ान में कई काम एक साथ कर। इसे ऐसे समझते हैं, एक राफेल हवा में उड़ते हुए अपने रडार से दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर रहा है और उन पर मिसाइलें दाग रहा है। ठीक उसी पल वो जमीन पर मौजूद ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है। इतना ही नहीं, वह साथ ही साथ दुश्मन की फोटो को इंटेलिजेंस डेटाबेस को भी भेज रहा है। यह मुमकिन हो पाया है राफेल के ऑन बोर्ड कंप्यूटर MDPU, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से। यह इतना एडवांस है कि रियल टाइम में करोड़ों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर सकता है। आप इसे आसमान में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पैच है, क्या यह क्षमता सिर्फ राफेल के पास है? नहीं, ऐसा नहीं है। F-15E, स्ट्राइक ईगल और हमारा सुखोई Su-30 MKI वो भी मल्टी मिशन कर सकते हैं, लेकिन राफेल का असली जादू उसकी स्पीड, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी में, जहां पायलट को कम मेहनत करनी पड़ती है और कंप्यूटर सारा का सारा काम संभाल लेता है। अब आते हैं स्पेक्ट्रा पर, राफेल का सबसे गुप्त और शक्तिशाली हथियार। अक्सर लोग समझते हैं कि स्पेक्ट्रा राफेल को अदृश्य बना देता है। यह पूरी तरह से सच नहीं। स्पेक्ट्रा राफेल को अदृश्य नहीं बनाता है, बल्कि यह दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देता है। देखिए, ये कैसे काम करता है। स्पेक्ट्रा एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे थेल्स और MBDA ने मिलकर विकसित किया है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है रडार वार्निंग रिसीवर, RWR। जैसे ही दुश्मन का रडार सिग्नल राफेल को छूता है, स्पेक्ट्रा उसे तुरंत डिटेक्ट कर पायलट को उसकी सटीक लोकेशन भेज देता है। दूसरा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड जैमिंग। यह दुश्मन के रडार सिग्नल को न सिर्फ जाम करता है, बल्कि उसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। इससे दुश्मन के रडार पर राफेल की फॉल्स इमेज यानी नकली लोकेशन डिटेक्ट होती है। दुश्मन का रडार पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि असली राफेल कहाँ है। तीसरा है इंफ्रारेड मिसाइल वार्निंग सिस्टम। अगर कोई हीट सेंसिंग मिसाइल आती है तो स्पेक्ट्रा उसे 360 डिग्री में पहचान लेता है और सटीक समय पर फ्लेयर और डिकॉयज रिलीज करता है। उससे मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक जाती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन। यह बिना कोई सिग्नल भेजे साइलेंट मोड पर दुश्मन को देख सकता है। यानी आप दुश्मन को देख रहे हैं, लेकिन उसे कानों कान खबर भी नहीं है कि वह आपकी नजर में है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल कैच है। स्पेक्ट्रा मुख्य रूप से एक डिफेंसिव सिस्टम है। यह आपको बचने में मदद करता है, लेकिन हमला करने के लिए आपको अभी भी अपने मुख्य हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस 2011 में लीबिया के युद्ध में फ्रेंच राफेल्स ने स्पेक्ट्रा की मदद से वहां के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया था। लेकिन 2026 के युद्ध परिदृश्य, जैसे कि हम ऑपरेशन सिंदूर की कल्पना कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के J-10C के पास मौजूद चीन का एक एडवांस AESA रडार स्पेक्ट्रा के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती पेश करता है। अब आते हैं सबसे घातक हिस्से पर, मेटियोर मिसाइल। मेटियोर को दुनिया की सबसे एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है।
इसके आधिकारिक रेंज 150 किमी से भी ज्यादा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि असल युद्ध में यह 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन इसका असली जादू छुपा है इसके रैमजेट इंजन। आम मिसाइलें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर के साथ काम करती है। वे शुरुआत में बहुत ही तेज भागती है, लेकिन 30 या 40 सेकंड के बाद जब ईंधन खत्म हो जाता है तो वे धीमे होने लगती है। उस वक्त दुश्मन का पायलट तेजी से मुड़कर मिसाइल से बच सकता है, लेकिन मेटियोर अलग है। इसके पास रैमजेट प्रोपल्शन है। यह हवा से ऑक्सीजन लेकर पूरी उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट पैदा कर सकता है। यह मिसाइल अपनी पूरी यात्रा के दौरान मैक 4 से भी ज्यादा रफ्तार बनाए रखता है, यानी शुरुआत से लेकर टकराने के आखिरी सेकंड तक इसकी ताकत कम नहीं होती। इसका नतीजा होता है नो एस्केप जोन, दुनिया में सबसे बड़ा है। यह अमेरिका की मशहूर AMRAAM मिसाइल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। नो एस्केप जोन का सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन का विमान इस दायरे में आ गया और मेटियोर लॉक हो गया तो दुनिया का कोई भी पायलट या पेत्रा उसे नहीं बचा सकता। उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल कैच, मेटियोर अपने आप में सब कुछ नहीं है। इसे सटीक निशाने के लिए राफेल के RBE-2 AESA रडार से निरंतर डेटा चाहिए होता है। अगर राफेल का रडार दुश्मन को ट्रैक नहीं कर पा रहा या डाटा लिंक में कोई खामी आ गई है तो यह शक्तिशाली मिसाइल भी बेकार हो सकती है। तो दोस्तों, अभी राफेल की कहानी शुरू ही हुई है। काफी हैरतअंगेज जानकारी अभी बाकी है। मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में। मगर रुकिए, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों और स्नेहियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ऐसा करने से हमारी हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।